बीमारियों के फैलाव का सबब बनने वाली फेक न्यूज़ की शिनाख्त कैसे की जाए। ये कोई राज नहीं कि सोशल मीडिया पर गलत मालूमात बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं और कुछ मौज़ूआत पर तो ये बात बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर तहकीक से पता चला है कि वैक्सीन के बारे में सबसे ज़्यादा मकबूल यूट्यूब वीडियोज़ में से तकरीबन 2/3 गलत मालूमात पर मुश्तमिल हैं। इसके असरात खौफनाक हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के खिलाफ ऑनलाइन फेक न्यूज़ में इजाफे से वैक्सीनेशन करवाने में कमी वाक़या हुई है, ख़ास तौर पर बच्चों में। इसके नतीजे में हालिया बरसों में खसरा जैसी मुमकिन महलक बीमारियों की बड़ी तादाद में फैलाव हुआ। साइंस के सदर मार्शिया में 2021 में कोविड-19 वबा का हवाला देते हुए कहा था कि गलत मालूमात एक वबा से भी बदतर हैं। ये दुनिया भर में रोशनी की रफ्तार से फैलता है और मुहल्लिक साबित हो सकता है। जब ये तमाम काबिल एतमाद सबूतों के खिलाफ गलत ज़ाती तआस्सुब को तौक़ीयत देता है। यहाँ बहुत सारी वजूहात हैं कि गलत मालूमात इतनी तेज़ी से क्यों फैलती हैं और तहकीक के मुताबिक दुरुस्त मालूमात से भी ज़्यादा तेज़ी से। एक वजह यह है कि लोगों की जानिब से ऐसे किसी भी दावे को शेयर किए जाने का ज़्यादा इम्कान है जो पहले से मौजूद अकायद की तस्दीक करता हो, चाहे वो दुरुस्त हो या नहीं। ये इल्मी तआस्सुब इस बात की वजाहत करने में मदद कर सकता है कि बॉट्स के मुकाबले में इंसानों की तरफ से ज़्यादा गलत मालूमात क्यों शेयर की जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक मुताले से पता चला है कि 15% न्यूज़ शेयर्स 40% तक जाली खबरों को फैलाते हैं। ये परेशान कुन एतदाद शुमार हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ उल्ट हो सकती है। जब तक आम लोग ज़्यादा गलत मालूमात को शेयर करने के ज़िम्मेदार हैं, हम भी तब्दीली लाने में मदद कर सकते हैं। और वो ऐसे कि आप जब भी कुछ भी लाइक, शेयर या एम्पलीफाई करने लगें तो ज़्यादा मोहतात रहें। जब गलत मालूमात का शिकार होने की बात आती है तो हमें अपनी इंसानी गलतियों से आगाह होना चाहिए। जैसे कि हम इस पर फ़ौरी यकीन कर लेते हैं जिस पर हम यकीन करना चाहते हैं। यही पहला कदम है, लेकिन ये वाहिद चीज़ नहीं है जो हम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मुतहक़्क़ीन ने पाया है कि मुतअद्दिद आसान ठोस हिकमत अमलियाँ हैं जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। ख़ास तौर पर किसी भी दावे को शेयर करने या दोहराने से इसकी दुरुस्तगी की तस्दीक करें।